आओ मेरे साथ पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे कि कैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। काजू, बाजू एंड साजू आर पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है। हैविंग कैपिटल है उनकी 2 लाख 1,20,000 और 1 लाख रुपए, मतलब कैपिटल उनकी 2 लाख है, 1,20,000 है और 1 लाख रुपए। बाजू इज इंटाइटल टू सैलरी 25,000 रुपए और साजू 20,000 पर एनम, मतलब बाजू को सैलरी दी जाएगी 25,000 रुपए और साजू को दी जाएगी 20,000 पर एनम। वो भी कब पेबल करनी है? बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बांटने से पहले सैलरी देनी है। बाजू की सैलरी 25,000 पर एनम है और साजू की सैलरी 20,000 पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5% पर एनम, बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, मतलब कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको चार्ज करना है 5% से, लेकिन बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर देखना जरूर कि आपको क्वेश्चन के अंदर ना ड्राइंग गिवन होगी, लेकिन ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ मना कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करना है, लेकिन बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज नहीं करना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट, कहता है कि पहले 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो काजू को कैसे देना है? काजू को देना है 40%, बाजू को देना है 35% और साजू को देना है 25%। कहता है 1 लाख का जो प्रॉफिट है पहले, उसमें काजू का हिस्सा 40% है, बाजू का 35 और साजू का 25, ठीक है जी। ओवर दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ओवर दैट मतलब इससे ऊपर, मतलब किससे ऊपर? 1 लाख रुपए से जो भी ऊपर का प्रॉफिट होगा वो आपको शेयर करना है। कैसे शेयर करना है? इक्वली। वही बात होगी कि जितना भी प्रॉफिट आपका डिविजल प्रॉफिट आएगा ना, जैसे डिविजल प्रॉफिट आपका आया 1,30,000, तो 1 लाख तक के प्रॉफिट को तो आपको बांटना है कैसे? 40%, 35% और 25%। अब जो भी उससे ऊपर का प्रॉफिट होगा उसको आपको शेयर कैसे करना है? इक्वली, मतलब जो भी हमारा नेट जी इस रेशियो में। अब 1 लाख से ऊपर जो भी गया, जैसे 30,000 आया, उसको आप कैसे बांटोगे जी? इक्वली। ओके। अब प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर एंडेड, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ये कब है? आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी डेबिट करने के बाद है, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले है। एंड पार्टनर्स ड्रॉन कर रहे हैं 8,000 रुपए ईच, मतलब ये तो पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्वेश्चन में यहीं पे आके फंसती है कि भैया हमारे पास जो भी प्रॉफिट होता है, आपको मैंने समझा दिया है कि सबसे पहले आपके पास जो भी नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो बिफोर होना चाहिए, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, किसी भी चीज को देने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास। नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट में से ना तो अभी आपने सैलरी दी हो, ना भी आपने आईओसी दिया हो, ना भी आपने कमीशन दिया हो, तो उससे पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन देखो ये प्रॉफिट बिफोर नहीं है, ये कहता है कि जो प्रॉफिट है ना ये आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी है। इसका मतलब पार्टनर्स की सैलरी डेबिट करने के बाद है, मतलब पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद है, बट बिफोर चार्जिंग आईओसी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रॉफिट जो है आपका बिफोर चार्जिंग आईओसी, मतलब अभी आपने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया। तो देखो जो चीज बिफोर है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कह रहा है कि जो पार्टनर्स की सैलरी आफ्टर डेबिटिंग है, मतलब पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद है, तो इसका मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स की सैलरी देने के तो बाद है, लेकिन आईओसी देने से पहले है। तो आईओसी देने से पहले होता है, बहुत अच्छी बात है कि आईओसी अभी नहीं दिया है, लेकिन पार्टनर्स की सैलरी डेबिट हो गई है, मतलब पार्टनर्स की सैलरी आपने घटा दी है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो आपका सही प्रॉफिट नहीं है। आपको अगर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो जो पार्टनर्स की सैलरी डेबिट हो गई है उसे वापस आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे किसके अंदर? नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन बनाने से के लिए, ठीक है। तो बताओ आपके पास प्रॉफिट कितने का है जी? 1,81,000 का प्रॉफिट है। तो 1,81,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आपका सही प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,81,000 का प्रॉफिट कब आया है? पार्टनर्स की सैलरी डेबिट करने के बाद, मतलब 1,81,000 में पार्टनर्स की सैलरी डेबिट हो चुकी है, मतलब इसमें आपने सैलरी घटा दी है। और मैंने बताया आपको प्रॉफिट हमेशा कौन सा चाहिए होता है? बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो इसमें पार्टनर्स की सैलरी आप क्या कर दोगे जी? प्लस। तो भाई सबसे पहले आपको यह समझ के रखना है कि प्रॉफिट हमेशा बिफोर बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट आफ्टर है तो उसको बिफोर बनाओ, और बिफोर बनाते समय जो चीज डेबिट हो गई है उसे वापस प्लस कर दो। तो 1,81,000 में हम पार्टनर्स की सैलरी को ऐड करेंगे, और पार्टनर्स की सैलरी आपको नजर आ रही होगी, बाजू की सैलरी है 25,000, ठीक है, और साजू की सैलरी कितनी है जी? साजू की सैलरी है 20,000 रुपये पर एनम।
तो 25 और 20 45, 1,81,000 में 45 ऐड करो, ये हो जाएगा जी 8 4 12, ये प्रॉफिट हो गया जी आपके पास 2,26,000 रुपये का। ये आपके पास आ गया जी नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो ठीक है जी, सही करा जी मैंने, ठीक है जी। इस तरीके से आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब कह रहा है जी प्रिपेयर करो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए मेरे साथ अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 लिखिए। अब उसके बाद यहां आप लिखिए जी पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले जब आप इसके अंदर चीज़ें लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में लिखना है जी। क्या लिखोगे क्रेडिट साइड में? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हो जी सबसे पहले आप? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, किसी भी चीज को प्रॉफिट में से देने से पहले का प्रॉफिट, मतलब जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए बाई P&L के नाम से, वो होना चाहिए बिफोर एप्रोप्रिएशन। मतलब प्रॉफिट में से ना तो अभी आपने सैलरी दी हो, ना कमीशन दिया हो, ना IOC दिया हो, किसी भी चीज को एप्रोप्रिएट मतलब बांटने से पहले का प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट आया जी? नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन आपने निकाल लिया है जी। कितना आया? 2,26,000। ये कैसे लिखोगे जी? 1,81,000 में आप प्लस करोगे 25,000 उसकी बाजू की सैलरी, और साजू की सैलरी कितनी जी? 20,000। इस तरीके से आपका प्रॉफिट आ गया जी यहाँ पर 2 लाख, कितना है जी? 2,26,000 का नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को चीजें प्रोवाइड करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? सैलरी। किस किस की सैलरी थी जी? बाजू की और साजू की। तो बाजू की सैलरी कितनी की थी जी? 25,000 रुपये, और साजू की सैलरी थी जी 20,000 रुपये। 25 और 20 कितना हो गया जी? 45,000 रुपये आ गई जी सैलरी। फिर वही बात कि भैया एक बार तो आपने सैलरी यहाँ प्लस करी और एक बार आपने यहाँ पर डेबिट भी करा। इससे बढ़िया आप ना सैलरी यहाँ पर ऐड करते और ना यहाँ पर लिखते, तो क्या क्वेश्चन गलत होता? नहीं, गलत तो नहीं होता। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय आप ये सारी चीज़ जो डेबिट वाली, इनको आप कहाँ ले जाओगे? क्रेडिट में। अब लेकिन जब आप यहाँ पर लिखोगे नहीं तो वो चीज़ जा नहीं पाएगी, तो कैपिटल अकाउंट का आपका आंसर क्या आएगा जी? गलत आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रॉफिट जब लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ तो हमेशा मैं प्रॉफिट क्या लिखता हूँ? नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। आपको भी ऐसे करना है, हमेशा प्रॉफिट बिफोर लेके चलना है। और अब ये प्रॉफिट आ गया आपका कि अभी आपने इसमें से ना सैलरी दी है ना कमीशन दी है, तो इसमें से फिर आप क्या करो? सारी चीज़ें क्या करो जी? अलाउड करो कि IOC कितना देना है, सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है इस प्रॉफिट में से। तो आपने IOC दे दिया, P&L का प्रॉफिट था 2,26,000, उसमें से आपने सैलरी दे दी, और कहता है कि जी अब आपको IOC देना है 5% पर एनम। तो यहाँ पर लिखेंगे जी टू IOC एट द रेट 5% पर एनम। किस किस को? ये तो तीनों को देना पड़ेगा, काजू को भी, बाजू को भी और साजू को भी। तो अब निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला है जी? 5% पर एनम। कितनी कितनी कैपिटल है? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना आएगा जी? 10,000। 1,20,000 का 12 पंजे कितना आएगा जी? 60, 6,000। और 1 लाख का 5% आएगा जी 5,000। 10 6 16 और 5 21, तो 21,000 का आपके पास आ गया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये बोल रहा है बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करनी है। देखो बता भी रखा है, पार्टनर्स ड्रॉन कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं? 8,000 ईच। ड्राइंग तो दे दी है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना है क्योंकि मना कर दिया, बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रॉफिट में से इन सब चीजों को क्या करिए जी? लेस करिए। तो यहां पर जो निकल के आएगा उसे आप क्या बोलोगे जी? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, काजू, बाजू और साजू। देखिए जी कितना डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और इसमें काजू, बाजू और साजू में कितना कितना बांटा जाएगा। तो 45 और 21 आप ऐड करिए। 45,000 और 21,000 ये हो गए जी आपके पास हो गए जी 66,000। अब 226 क्रेडिट में आ रहा है जी 226, तो क्रेडिट का तो टोटल ज़्यादा ही होगा,
तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो डेबिट में भी क्या लिख देंगे जी 226, और 226 में से आप क्या करिए जी 2,26,000 में से अब 45 और 21 कितना 66,000 माइनस कर दीजिए, 12 6 ये आ जाएगा जी 1,60,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा आपके पास 1,60,000, तो इसको आप क्या कर दीजिए अब बांट दीजिए। अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए फिर वही कहानी है, मैंने बताया डिविजिबल प्रॉफिट को अपोर्शन करने के अलग अलग तरीके बताएंगे आपको कि इस तरह से पहले प्रॉफिट को आप इस तरह से बांटो, फिर प्रॉफिट इस तरह से बांटो, है ना। तो वही तरीका है। अब देखते हैं आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका कह रहे पहले तो 1 लाख को आपको बांटना है, काजू में 40%, बाजू में 35 और साजू में 25%। तो यहाँ लिखेंगे जी डिविजिबल प्रॉफिट, हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है जी 1,60,000। इसको 2 भागों में बांटना है, पहले आपको बांटना है जी 1 लाख, 1 लाख को आपको बांटना है, कैसे बांटना है 1 लाख के प्रॉफिट को 40%, 35% और 25%, और कह रहा ओवर दैट अमाउंट। अब इससे जितना भी ओवर गया, 1 लाख से 1,60,000 आ रहा था तो कितना ओवर गया आपका 60,000 रुपये। 60,000 को आपको कैसे शेयर कर देना है इक्वली, इक्वली का तो 1 1 और 1। तो मैंने को बताया इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिस स्टेटमेंट को हम क्या नाम देंगे, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे साथ बनाइए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है जी। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कितने का डिविजिबल प्रॉफिट है जी 1,60,000 का। इसको आपको क्या करना है अपॉर्शन करना है, किस किस में अपॉर्शन करना है, हाँ जी काजू में, बाजू में और साजू में, इस तरीके से आपको क्या करना है जी बांटना है। तो फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज पहले कैसे बांटना है जी आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख को बांटना है, फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इन रेशियो, कैसे 40%, 35%, 25%, 40%, 35% और 25%। तो 1 लाख का जब 40% निकालोगे आप, तो 1 लाख को बांटना है 40%, तो 1 लाख का 40% कितना आएगा जी 40,000। 1 लाख का 35% कितना आएगा जी 35,000, और 1 लाख का 25% कितना आएगा जी 25,000। ओवर दैट, तो ओवर दैट का तो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट रुपीज 60,000। 60,000 कैसा आया 1,60,000 में से 1 लाख बट गए, बाकी 60,000, ठीक है, उसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड इन रेशियो 1 1 और 1। तो कितना कितना आएगा जी 20,000, 20,000 और 20,000, इस तरीके से टोटल करिए जी। ये आएगा आपके पास 60,000, ये आएगा 55,000 और ये आपके पास आएगा जी 45,000। तो इसका आप लिखिए जी 60,000, ये आपका आएगा जी 55,000 और ये आपके पास आएगा जी 45,000। इस तरीके से आपने डिविजिबल प्रॉफिट को क्या कर दिया जी डिस्ट्रीब्यूट। इस तरीके से आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीख लिया है, और जो डिविजिबल प्रॉफिट में कंडीशंस होती है कि पहले प्रॉफिट को इतना इसमें बांटो फिर इतना बांटो, उस तरीके के क्वेश्चंस को आपने क्या कर लिया इजीली करने का तरीका सीख लिया है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो गया जी कंप्लीट। तो मुझे लगता है आपने क्वेश्चन अच्छी तरह सीखे होंगे, और आपको इन्हीं चारों क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। इससे और कोई अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं है, और सारे क्वेश्चन आप इजीली आप इस तरीके से क्या कर सकते हो बना सकते हो, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएगा। ओके बाय।